सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। टाइम सबके पास बराबर है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे से 25 घंटे किसी को टाइम मिल जाता है, लेकिन बस एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए कि यार टाइम नहीं मिलता है, घर में खर्चे देने होते हैं, ये है वो है, समाज सेवा फलाना ढमकाना है, टाइम नहीं मिल पाता यार, टाइम नहीं दे पाते हैं, कहाँ से सीखे, कैसे करें, मुझे बता दो। हर चीज़ के लिए फ़ोन घुमा दिया, शॉर्टकट ट्राई कर ली, जहाँ पे पहले से चीज़ें डेवलप हो चुकी उसको पूछ लिया, बट खुद ट्राई नहीं किया, खुद एफर्ट नहीं करा। किसी भी कंडीशन में कह लो, किसी भी चीज़ों को कह लो, एनवायरनमेंट आपको परेशान करेगी बॉस, बट आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे सबसे बचाते हुए जो है टाइम निकालते हो। मैं भी निकाल रहा हूँ टाइम, मैंने भी अपनी रातें फोड़ी हैं, मैंने भी टाइम दिया है, बहुत तरह के टाइम दिए हैं। जब मैथ्स पढ़ता था तब मैं टाइम देता था अपने कॉलेज के टाइम पे, IIT जी मेंस एडवांस बहुत तरह की चीज़ें मैंने पास करी, गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करे, बहुत सारी चीज़ें फोड़ डाली, उन सारे टैब्स को ख़त्म किया जो मुझे छोटा समझाते थे, जो मुझे छोटी नज़र से देखते थे। कुछ लोग कहते थे ये कर ले, कुछ लोग कहते थे वो कर ले, क्या कर ले क्या नहीं कर ले, दुनिया आपको सजेशन देगी, आप वो एक्सेप्ट करो जो आपके लिए सही है और जो आप कैपेबल हैं करने में। मुझे बोला गया था ITI कर ले, मैंने IIT निकाले, जी मेंस क्रैक किया, IPU निकाला, वो क्रैक किया, अच्छे मार्क्स अचीव करे, UP2 निकाला, बट समय का खेल है कि कुछ कॉलेज के फ्रॉड की वजह से मेरा एडमिशन ढंग से हो नहीं पाया, बट स्टिल आई फील ओके कि कितने भी संघर्ष के पत्थर क्यों नहीं मेरे ऊपर फेंके गए, मैंने उन पत्थरों की सीढ़ी बना करके अपने आप को सेफ कंडीशन पर लेके आने की पूरी कोशिश करी। और एक चीज़ देखा गया है मिडिल क्लास लोगों के बीच में कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, रिस्क लेने की इनसिक्योरिटी होती है, कुछ बड़ा करने की, वो कैसा सोचेंगी, वो क्या बोलेंगे, मम्मी पापा हाँ करेंगे नहीं करेंगे। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता है, चाहे वो मम्मी पापा हो, रिलेटिव हो, रिलेशन हो, हर कोई चाहता है कि आप जो है सेफ जोन में रहो, क्योंकि सेफ जोन में रहने से जो है उसको भी कंफर्ट फील होगा, आप भी कंफर्ट रहोगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हेल्प में रहेंगे। दूसरा ये भी होता है कि जो आपके आसपास के लोग आपको सजेशन दे रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, उन्होंने उस कैरियर पोजीशन को जो वो आपको सजेशन दे रहे हैं, जो आप करना चाहते हो, उसके बीच में ज़मीन आसमान का अंदर है, एक एज डिफरेंस है, एक गैप है, जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप को समझने के लिए कहीं ना कहीं उनका ईगो आड़े आता है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई ये तो हमारे बच्चे हैं, बेटे, हमने तो उनको पैदा करा है, तो पैदा करा इसका मतलब ये लगता है कि सारा ज्ञान तो हमारे ऊपर ही है। एक अहम कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है कि भाई हमने इनको पैदा करा है, हमने इनको जन्म दिया, हम तो इनके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये तो हमसे छोटे हैं उम्र में। बट कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एथिक्स की बातें होती है कि नॉलेज डजंट डिपेंड अपॉन एज, नॉलेज कैन बी ग्रेस्प्ड बाय एनी ऑफ द एज मेंबर्स ग्रुप। किसी भी छोटी उम्र के लोगों में भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, किसी की भी बड़ी उम्र के लोगों में कम ज्ञान हो सकता है, बट क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड या फिर अपने एक्सपीरियंस का ज्ञान होता है, करंट सिनेरियो से वो परिचित नहीं होते, तो वो आपको वो सजेशन देते हैं। आपका काम है उनको सुनना, आप सुनिए और फिर टटोलिए खुद को कि उनकी बातें आपके लिए कितनी वैलिड है, कितनी सही है। जब सारी चीज़ें पॉइंट्स मैच कर जाती हैं कि जो आप चाहते हैं वो पेरेंट्स या रिलेटिव्स की बातों से मैच कर रहा है, तो फिर फोड़ डालिए, कर डालिए, उसको स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि चीज़ें मैच नहीं करें तो कन्विंस करिए, समझाइए कि यार चीज़ें नहीं हो सकती है, प्लीज़ मुझे पुश मत करो, मुझे इसके जैसा बनने के लिए मत बोलो, वो चीज़ करने के लिए मत बोलो जो आपने देखी सुनी है। पहले लोग कहते थे वकील बन जाओ, जज बन जाओ, पुलिस बन जाओ, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, बहुत तरह की चीज़ें, ठीक है, एक ईगो फैक्टर मैटर कर जाता है सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ जाति में, कास्ट सिस्टम में, कि भाई हमारे घर में ये लड़का जो है ये बना है, उसका मामा बना है, उसको चाचा का बेटा बना है, तो ये भी करेगा, वो भी निकालेगा। इंस्पिरेशन लेते हैं अपने रिलेटिव वाले लोगों से, अच्छी बात है, लेना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हर एक DNA अलग तरह की होती है, हर एक बच्चा कुछ नए स्किल्स लेके पैदा होता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। वो तब पहचानेगा ना जब वो अकेला रहे, जब वो अपने आप को टाइम दे। बेसिकली मैंने इसके बारे में एक पोस्ट भी लिखा था लिंक्डइन पे कि प्लीज़ टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, बिकॉज व्हाट यू आर टुडे, व्हाट यू विल टुमारो इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू।
आप किसी को दोषी नहीं कह सकते, किसी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि हाय मम्मी पापा ने हेल्प नहीं करी, हाय इसने मदद नहीं करा, हाय मेरे को पैसे नहीं मिले, हाय मेरे को बंटवारा नहीं मिला, हाय ये हाय वो, ये हाय हाय करते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दोष देना बहुत आसान है, कोई भी दोष दे सकता है। जापान में 2 बम गिरे थे, नागासाकी और हिरोशिमा, आपको सुना होगा। 2 बम अगर भारत में गिर जाते तो यहाँ के लोगों की हालत ठंडन गोपाल हो जाती, बट क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती, काफ़ी कैपेबल है अपने आप को ओवरकम करने में, तो उन्होंने बाउंस बैक करके अपनी चीज़ों को बहुत हाई टेक करा। इतनी बुरी कंडीशन में जाने के बावजूद उनकी टेक्नोलॉजी आज कितनी सुपर, काफ़ी देशों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये तो देश की बात है। हम एज अ मिडिल क्लास, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसी मेंटलिटी होती है। बैंकिंग कर लो, ये कर लो, ईच एंड एवरीवन वांट्स टू गेट द सिक्योर्ड लाइफ, बट ये भूल जाते हैं कि जब वो रोड पे चलते हैं, जब वो गाड़ी चलाते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का तो भरोसा होता है, आपको पता है कि आपको ड्राइविंग आती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक, लेकिन आपको आजू बाजू वालों का तो नहीं पता ना कि पीछे वाला कैसा चला रहा है या आगे वाला कब ब्रेक मार दे। एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है। वैसे जॉब लाइफ है या बिजनेस लाइफ है या कोई भी ऐसा कैरियर एकेडमिक लाइफ है जहाँ पे आप जो करना चाह रहे हो, किसी के कहने से, किसी के बताने से आप सुनो, बट आप खुद को भी तो मौका दो समझने की कि आप क्या चाहते हो करना। क्योंकि कई बार इंसान रिग्रेट फील करता है एक एज के उस पड़ाव पे जाने के बाद, जब वो फील करता है कि मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था, मैंने उस चीज़ को कभी अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, मैंने कभी इजहार नहीं करने दिया कि यार मैं ये करना चाहता था, बट आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो फिर वो सिर्फ जीवन भर अपने पेरेंट्स को गालियाँ देता है, जीवन भर अपने पेरेंट्स को दोष देता है कि मुझे मौका नहीं दिया, मुझे मौका नहीं दिया। पेरेंट्स आपका भला चाहने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, आप अपने थॉट्स इम्पोज करते हैं, उनका ये काम है, नैतिक जिम्मेदारी। क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों में विधान है कि विवाह तक बच्चे की जो परवरिश है, शिक्षा दीक्षा है, वो सारा का ठेका पेरेंट्स लेते हैं। तो वो एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ सही जैसे जाए, सिक्योर जाए। और क्योंकि आसपास के लोगों में कुछ एग्जांपल्स पहले से ही सेट रहते हैं कि यार इनका बच्चा ये करके ये बन गया, तो हमारा बच्चा भी ये करके ये बन जाएगा। उनको लगता है कि भाई पैसे देने से जो है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने से, कोचिंग दिलवाने से बंदा क्यों में चला जाएगा, सही चला जाएगा। बट एक फैक्टर ये भी होता है कि पैशन, आग किस चीज़ की है उस बच्चे के अंदर, उसको करना क्या है, वो चाहता क्या है, ये चीज़ का मौका उसे शायद स्कूल या कॉलेज में भी नहीं मिल पाता। खैर, मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने इस पर काफ़ी यूट्यूब वीडियो बना दी, लेक्चर दे दिया, लेकिन एक चीज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग मेरे को अच्छे से जानते भी हैं कि 2014 से मैं फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहा। 15 से ज्ञान सागर बना, 16 में स्वदेशी क्रांतिकारी शुरू करी, और ये सब चीज़ देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि एक इंसान हमेशा एक विचार के साथ नहीं चल सकता। अगर वो अच्छा इंसान है तो अच्छा इन द सेंस कि अगर उसके अंदर लिसनिंग कैपेसिटी है, सुनने की कैपेसिटी है, तो वो समझेगा, जानेगा कि कुछ तो विचार मेरे ऐसे होते हैं जो मुझे पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट से सीख करके मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से मुझे जो माहौल मिला मैंने वो सीखा। दूसरा ये कि जो वो खुद से पढ़ता सीखता है, किताबों से, यूट्यूब वीडियो से या कहीं से भी, जो वो खुद अपने इंटरेस्ट से सीख रहा है, वो एडिक्शन सोर्स में भी कह सकते हैं उसे। और तीसरा सोर्स हो जाता है जो उसके जन्म से ही, जब वो आया, धरती पे आया, उसने जन्म लिया, तो माँ के गर्भ में जो उसको शिक्षा मिल रही थी, माँ ने जैसे संस्कार लिए, जो कुछ भी देखा सुना, जब पूर्व जन्म में उसके जो भी कर्म संस्कार होंगे, डेस्टिनी होगी, उसको लेकर के जो है, तो 3 तरह का ज्ञान लेकर के वो आता है उस प्रैक्टिसेस को। हम पूर्व जन्म के संस्कार को तो नहीं बदल सकते, हम क्लासमेट, माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा या स्कूल शिक्षा, ये सारी की चीज़ों को तो नहीं दे सकते जो इन्वायरमेंट है। लेकिन तीसरी चीज़ें जरूर कर सकते हैं, जो है खुद की सेल्फ लर्निंग, कि आप किस तरह की आप लर्निंग लेना चाहते हो, ताकि पुरानी जितनी भी लर्निंग्स है जो अच्छी नहीं है, जो लग रहा है कि काम की नहीं है, उसको फ्लश किया जाए, उसको डिलीट इरेज किया जाए, शिफ्ट डिलीट किया जाए, और नई चीज़ों को आने का मौका दिया जाए कि नहीं, हम अब नई चीज़ों को सीखेंगे, पुरानी चीज़ों को हम यहाँ से दफ़ा करेंगे, हटाएंगे। लेकिन कुछ मिडिल क्लास लोगों में एक प्रॉब्लम है, वो इस तरह के एथिक्स को, जो उनके विचार हैं, सिद्धांत हैं, उसको ईगो लेकर के चलते हैं और उसको
टटोलते नहीं कि ये मेरे विचार कितने जेन्युइन है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आज के टाइम के सिनेरियो के हिसाब से। और कोई भी नई चीज़ को सीखने के प्रति उनके मन में उत्साह नहीं होना, तो ये पेरेंट्स खुद नहीं करते और बच्चों के अंदर भी वही शिक्षा चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट मेक योर पेरेंट्स आइकन, प्लीज़ डोंट मेक योर रिलेटिव्स आइकन। आइकन्स बहुत सारे लोगों को बनाइए, कुछ लोगों को आइकन्स बनाएंगे तो उन्हीं के संस्कार, उन्हीं की चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी और आप उन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनेगी, खुद की कुछ सेल्फ आइडियोलॉजी नहीं बनेगी। खुद की सेल्फ आइडियोलॉजी बनाइए। आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या इस धरती पर सीखा, जिस टाइम से आपने जन्म लिया, जिस टाइम तक आप जीवित हैं, वहाँ पे आपने अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स और इन्वायरमेंट से छोड़ हट करके आपके खुद के क्या विचार हैं, आपने खुद किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करा, इस चीज़ पर जोर दीजिए। ये है एक सेल्फ लर्निंग जो बहुत ज़रूरी है। ये इंसान को हर जगह मोटिवेट करती है और भीड़ से अलग करने की एक वैल्यू क्रिएट करती है, आपको एक वैल्यू एडिशन देती है कि आप अलग से क्या हो, आपके अंदर क्या ऐसा ऑरा है और क्यों आप सबसे अलग हो, क्यों आप सबसे खास हो। मिडिल क्लास लोगों में ही कुछ होते हैं जो इन चीज़ों को बात मान लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन लाइफ जीते हैं, कभी बेचारों को मौका भी नहीं मिलता कि ये जानने का कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी अगर 200 लीटर चलाने की थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी, तो हम तो 50-60 किलोमीटर ही चलाते रह गए। और ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि 50 किलोमीटर रफ्तार से चल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सर्विसिंग नहीं है, तो बहुत सही चल रहे हैं। पर जो जर्नी कंप्लीट करी वो काफ़ी डिले में करी। वहीं अगर इन चीज़ों को टटोलते, सीखते, प्रैक्टिस करते, गिरते, पढ़ते, रिस्क लेते, तो शायद ये हालत ना होता। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा आपको। बट जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, लिसनिंग कैपेसिटी उनकी काफ़ी कम होती है, सुनना नहीं चाहते। कोई विचार जो है अपने थोपे हुए जो विचार होते हैं, जो खुद को वो संस्कार मान के बैठ के रखते हैं, सोचते हैं कि जो मेरे विचार हैं वही सही है, उसको क्रॉस चेक नहीं कराते लोगों के बीच में बैठा करके कि भाई मेरे ये विचार है, हाउ यू कैन फील कि कितनी सही है। और इन्हीं मिडिल क्लास में जब कोई व्यक्ति रात दिन एक करके मेहनत करता है, जगता है, तो यही मिडिल क्लास के लोग उसे कहते हैं कि भाई इसके साथ ये था अच्छा, इसके साथ वो था अच्छा, उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो अलग रहता है, वो अकेले रहता है, वो फलाना करता है, वो ढमकाना करता है, उसका दिमाग अच्छा था, वो बचपन से ऐसा है, वो पूजा पाठ करता है, वो धार्मिक है, भगवान का साथ है उसके साथ। सारी कंडीशंस बनाते हैं ताकि वो खुद को ये साबित कर सके कि भाई ये है फेवरेबल कंडीशन मेरे साथ नहीं है, तो मेरे बस की बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो, बस आपको जज्बा रखना पड़ेगा, आपको भूख रखनी पड़ेगी कि आप अपने टेस्ट पर, अपने जीवा पर नियंत्रण कर सको, अपने नींद पे नियंत्रण कर सको, अपने सुख पे नियंत्रण कर सको। अगर ये कंट्रोल आ गया ना, तो मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ही काम करोगे। और उम्मीद है मैं भी जल्दी ही कुछ अच्छे रिजल्ट दूँ, क्योंकि मेरे साथ एक यही चीज़ है कि मैं बोल देता हूँ और फिर कर देता हूँ। कई लोग बिना बोले करते हैं, कई लोग बोल के भी नहीं करते, हंसी का पात्र बनते हैं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं चाहता हूँ कि सबको साथ लेके चलूँ, सबका साथ सबका विकास, और ताकि कल को ये ना रहे कि कभी मौका नहीं दिया बताने का, कभी बोला नहीं कि तेरे विचार क्या है, क्या करना चाहते हो लाइफ में। लाइफ में यही है परिवर्तन, चेंज। कोई भी गलत चीज़ हो उसके प्रति विरोध करें। खैर, वीडियो को ही समाप्त करता हूँ, काम करना है और बहुत थकावट हो रही है। टाइम हो रहा है अभी 4:31, ब्रह्म मुहूर्त है और 3 अप्रैल 2022। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।